तो इसमें एक्चुअली हमको तीन चीजें पढ़नी है। पहली है इनैंशियोमर, दूसरी है डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, एनेंशियोमर्स, स्टीरियोमर्स, और एक लास्ट में जो आता है वो आता है मीजो। मीजो के पहले हम एक और चीज पढ़ लेंगे दैट इज एपीमर्स। ठीक है, ये तीनों चीज पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे एपीमर्स। ठीक है, तीन चीज अब मैं आपको नई चीजें बताने जा रहा हूँ कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, और मीजो कंपाउंड क्या होते हैं। सिंपली मीजो कंपाउंड, चलो पूरा ही लिख देता हूँ करने क्या जा रहा है, मीजो कंपाउंड। ओके, ठीक है, तीनों चीजों को पहले एक सिंपल फॉर्म में बता देता हूँ कि पहली बात जो इनैंशियर्स होते हैं, इनैंशियोमर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है। ठीक है, जो मिरर, आप हम एक्चुअली किसी कंपाउंड की मिरर इमेज बनाते हैं और दोनों को सुपर इम्पोज करते हैं। अगर वो नॉन सुपर इम्पोज होती है, नॉन सुपर इम्पोज अगर हो रही है, नॉन सुपर इम्पोज, ठीक है, अगर वो नॉन सुपर इम्पोज हो रही है तो हम दोनों उन कंपाउंड्स को क्या कहेंगे, दे आर एनेंशियोमर्स सिंपली। अगर वो कंपाउंड्स, ठीक है, अगर वो मिरर इमेज ही नहीं है एक दूसरे की, इफ दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, देन दे आर डायस्टीरियोमर्स। व्हेन दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तो वो हो जाएंगे आपके सिंपली डायस्टीरियोमर्स। और लास्ट जो चीज आपको आती है मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड वो होते हैं जो कि एक्चुअली ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये फर्स्ट थिंग, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, इसमें अकायरल कार्बन होता है, अकायरल होता है ये। और ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली ये कंपाउंड जो इनएक्टिव होते हैं वो क्यों होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि इन कंपाउंड्स में एक्चुअली क्या होती है, सिंपली सिमेट्री होती है। तो सिमेट्री जैसे ही आ जाती है तो हम इसको कह देते हैं कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। उन कंपाउंड्स को हम सिंपली कह देंगे कि वो कंपाउंड कैसे हैं, मीजो कंपाउंड। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूँ, फिर इसके हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको और चीजें ज्यादा समझ में आने लग जाएगी। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं कि जब हम कोई कंपाउंड लेते हैं उसकी मिरर इमेज बनाते हैं, जब मिरर इमेज को हम सुपर इम्पोज करते हैं, अगर वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होती है तो वो होते हैं इनैंशियोमर्स। अगर वो दो कंपाउंड आपको दे रखे हैं ए और बी, अगर वो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है तो हम उन कंपाउंड्स को बोलते हैं वो है डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, लास्ट है जो कंपाउंड आपके ऑप्टिकल एक्टिव ही नहीं है, ठीक है, वो कंपाउंड्स को हम सिंपली कह देते हैं दे आर मीजो कंपाउंड्स। ठीक है, ऑप्टिकल इनएक्टिव हैं, वो इनएक्टिव क्यों होते हैं, ड्यू टू सिमेट्री, उसमें सिमेट्री होती है इसलिए वो होते हैं सिंपली मीजो कंपाउंड। ठीक है, तीन पॉइंट समझ में आ गए। यस सर। ओके, चलो ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनैंशियोमर्स से। इनैंशियोमर्स, स्क्रीनशॉट लेना था। ओके लेना था, ठीक है, वापस ले आ देते हैं। चलो, ओके, इनैंशियोमर्स के पहले एक और पॉइंट लिख लेते हैं ताकि हमको बाद में डिस्कस नहीं करने पड़े। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती है, सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ओके, एक और पॉइंट है कि मतलब कि इनका बिहेवियर लाइट्स के टुवर्ड डिफरेंट होता है, कि एक होगा अगर डी फॉर्म, एक अगर होगा आपका आर, तो दूसरा हो जाएगा आपका एस सिंपली। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। सिंपली फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम होती है, और इनका जो मतलब कि एक अगर आर फॉर्म है तो दूसरा हो जाएगा सिंपली आपका एस फॉर्म। ओके, ठीक है,
इनएंशियोमर्स के एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे कि ये आपका एक कंपाउंड है, यहाँ पर हमने करा, ऊपर लिख दिया CHO, यहाँ पर लिख दिया हमने OH, फिर उसके नीचे लिखा CH2OH, CH2OH, और लास्ट में हमने लिख लिया यहाँ पर H। ओके, एक और कंपाउंड बनाता हूं मैं, इतनी दूर बना रहा हूं, यहाँ पर लिख देता हूँ OH, यहाँ पर लिख देता हूँ H, यहाँ पर लिख देता हूँ CH2OH, ऊपर लिख देता हूँ CHO। अब पहले मुझको ये बताओ कि ये क्या होंगे, एनेंशियोमर होंगे, डायस्टीरियोमर होंगे, या मीजो होंगे? enantiomers, डायस्टीरियोमर्स। ओके, डायस्टीरियोमर्स क्या होता है पहले बताओ, जिसने बोला डायस्टीरियोमर्स? ओके, इनएंशियोमर में जैसे कि आपको दिखा है कि यहाँ पर एक कंपाउंड आपको दिख रहा है, ठीक है, उसकी आप ले लो मिरर इमेज। तो जैसे कि यहाँ पर मिरर इमेज आपने ऐसी बना दी, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? yes sir, यस सर। यस सर। ठीक है, मिरर इमेज है, क्या ये सुपर इम्पोज एक दूसरे पर हो रही है या नहीं हो रही है? no sir, नहीं हो रही है, मतलब कि ये क्या है, नो सर। नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो अगर आपको सिंपली पूछा जाता कि ए और ये हो गया आपका बी, ए और बी में क्या डिफरेंस है, तो आप सिंपली बता दोगे ये दे आर एनएंशियोमर्स। ओके, इसकी हमने लिखी कि फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे ये आती है डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये सब होती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इनका मतलब कि सेम होता है, ठीक है, कि इनके बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों सेम होगी। अब मुझे आप ये बताओ कि ये वाला जो आपको ए फिगर दिख रहा है, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, आर है या एस है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, करके दिखाओ। अरे भूल गए क्या कि हम प्रायोरिटी वाइज देते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा हम पहले फाइंड आउट करते हैं कि एटॉमिक वेट किसका है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो इसको हम दे देते हैं 1 नंबर। उसके बाद देखते हैं यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन के बाद है हाइड्रोजन, तो इसके पास भी है हाइड्रोजन, फिर इसके पास है ऑक्सीजन और इसके पास है हाइड्रोजन, तो दूसरी प्रायोरिटी गई इसको, तीसरी गई प्रायोरिटी इसको, चौथी प्रायोरिटी गई इसको। ओके, अब 1 2 3 1 2 3 कैसे घूम रहे हैं? anti-clock, एंटी क्लॉकवाइज। anti-clockwise sir, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लिखते हैं? s, सर ओके, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन वो वर्टिकल लाइन पे नहीं है ना। फैंटास्टिक, ठीक है, यहाँ पर एस का कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर वर्टिकल लाइन पे नहीं है, इसलिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका हो जाता है आर। ओके, अब यहाँ पर आपको पता पड़ गया कि एनएंशियोमर्स ये वाला जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन है आर। तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर ये एनएंशियोमर्स है तो डायरेक्टली आप बता सकते हो कि ये वाला जो आपका बी फिगर जो है, ठीक है, डायरेक्टली इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एस, बिना देखे, ठीक है। अगर एक आपका आर होगा तो दूसरा आपका एस होगा, एक आपका डी होगा तो दूसरा आपका एल होगा। क्लियर, समझ में आया ये वाला पॉइंट, आर और एस वाला? यस सर। यस सर। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि आपका डिफरेंट होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। एक और एग्जांपल दे दिया जाता हूँ, दे देता हूँ, चलो ठीक है। ओके, एक और बात मेरी याद रखना, ठीक है, बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये है आपका ये ब्रोमीन, क्लोरीन,
फिर है आपका आयोडीन, और फिर है आपके एक चीज और, दैट इज कौन सी हो सकती है, फ्लोरीन। ठीक है, ओके, नंबरिंग करो इसकी। और यहाँ पर मैं एक और बनाता हूँ, मिरर इमेज नहीं बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ, ठीक है मिरर इमेज नहीं है, सॉरी, यहाँ पर मिरर इमेज को कर दिया। ओके, एक और कंपाउंड है आपका ये, यहाँ ऊपर हो गया ब्रोमीन, यहाँ पर हो गया फ्लोरीन, यहाँ पर चेंजेस कर देता हूँ, बी आर के साथ क्या है, एफ के साथ क्या है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन। ओके, लास्ट वाला जो आ रहा है वो आ रहा है आई। ओके, सबसे पहले मुझे बताओ कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज तो नहीं है, क्या मिरर इमेज है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, नहीं है तो पहले आप ये सिर्फ ये फाइंड आउट कर दो मुझे। ठीक है, मेरे लिए एक चीज फाइंड आउट करो, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? यस सर, एंटी क्लॉकवाइज। एस। ओके, सबसे पहले नंबरिंग किसको दिया, सबसे बड़ा एटॉमिक मास किसका था? तो आयोडीन का था। आयोडीन। उसके बाद ब्रोमीन। उसके ब्रोमीन। बाद क्लोरीन। क्लोरीन। ओके, 1 2 3 1 2 3 कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एफ जो एंटी है, क्लॉकवाइज। ठीक है, फोर्थ वाला नंबर जो है वो वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, तो वो वर्टिकल लाइन पे ही है। ठीक है, ये हो गया आपका एस। ओके, अब इसका फाइंड आउट करके बताओ इसका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? आर। आर। आर होगा। यस सर। ठीक है, तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ यहाँ पर, ये सिंपली आपका है आर। ओके, अगर मुझे इसको बनाना है इसकी मिरर इमेज, ठीक है, इसको इसकी मिरर इमेज बनानी है तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? आयोडीन तो आयोडीन की जगह है, ब्रोमीन क्लोरीन ब्रोमीन को शिफ्ट करना होगा। ठीक है, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक बार हमने शिफ्ट करा तो फ्लोरीन नीचे आ गया, क्लोरीन ऊपर चले गया। ठीक है, दूसरी बार करता हूं यहां से यहां पर, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन नीचे आ जाएगा, क्लोरीन ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा ऐसा? यस सर। ठीक है, यहाँ चलो लिख देता हूँ, यहाँ पर क्लोरीन आ गया है और नीचे यहाँ पर फ्लोरीन आ गया। ओके, इसके बाद एक और बार चेंज करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन की, यहाँ पर मैंने कर दिया क्लोरीन को ब्रोमीन से कर दिया, तो ऊपर आ गया यहाँ पर क्लोरीन। ओके, और नीचे आ गया यहाँ पर ब्रोमीन। ओके, अब देखिए बताओ क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं है अभी भी? यस सर। यस सर। कैसे कैसे बच्चों, कैसे है? नहीं है सर। नहीं है सर। नहीं है ना? आयोडीन राइट साइड होना चाहिए था। सर। फैंटास्टिक, आयोडीन क्या होना चाहिए, राइट साइड हो जाता तो ये चीज हो जाती सिंपली। ठीक है, तो अगर हम आयोडीन को इसकी हमको मिरर इमेज बनानी है, आप सिर्फ ये बात याद रखो कि हमको क्या करनी है, मिरर इमेज बनानी है। तो आयोडीन इस तरफ आना चाहिए और क्या ब्रोमीन इस तरफ आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक और बार इधर कर देते हैं कि आयोडीन को इधर करा, ब्रोमीन को इधर करा, तो ब्रोमीन किस साइड आ गया, सॉरी सॉरी, ब्रोमीन को नहीं, यहाँ पर ऊपर क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन आयोडीन गया इधर, क्लोरीन आया नीचे। ठीक है, ये हमने चलो गड़बड़ कर दी। और क्या तरीका करते हैं आयोडीन को उधर ले जाने के लिए, कि पहले आयोडीन को उधर ले जाओ, फ्लोरीन को यहाँ ले जाते हैं, क्लोरीन को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, आपको एक्चुअली पैटर्न ऐसे फाइंड करने पड़ेंगे। मैं जो चीज कर रहा हूँ ना, अगर मिरर इमेज में इसको बना रहा हूँ, अगर इसकी मिरर इमेज मैं चलो डायरेक्टली ही बना देता हूँ। ठीक है, आपको कन्वर्जन करते तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी, एक दो क्वेश्चन के लिए। अब जैसे कि मैं इसकी डायरेक्ट मिरर इमेज बना देता हूँ कि यहाँ पर आ गया आपका ब्रोमीन, सॉरी आयोडीन, यहाँ पर हो गया ब्रोमीन, ऊपर क्या हो गया क्लोरीन, और नीचे क्या हो गया फ्लोरीन। ओके, अब ये कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये मुझे बताओ।
क्लॉकवाइज आर सर। ठीक है, आपको निकालने की जरूरत पड़ी आर, जबकि मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है, शॉर्टकट के लिए हमेशा याद रखना कि अगर ये दोनों एनंशियोमर्स हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज है, और ये तो सुपर इम्पोज भी नहीं होगी क्योंकि एक साइड होगा आयोडीन, एक साइड उसके पास जब आप उसको सुपर इम्पोज करोगे तो ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एनंशियोमर है, एक आपका आर हो जाएगा, तो दूसरा ऑटोमेटिकली ही आपको आपका एस हो जाएगा या आर हो जाएगा, वाइस वर्सा। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं एक दो और। एक चीज नोट कर लो आप, एक नोट चीज करना जरूरी है यहाँ पर कि अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इफ कॉन्फ़िगरेशन इज सेम, कॉन्फ़िगरेशन सेम, ठीक है, तो हम लिखते हैं दे आर आइडेंटिकल। हम क्या बोलते हैं? दे आर आइडेंटिकल, मतलब कि दोनों के कॉन्फ़िगरेशन सेम है। एग्जाम्पल, एक बड़ा क्वेश्चन, ओके, क्या दे रखा है, ऊपर ले लेता हूँ सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच, नीचे क्या दे देता हूँ यहाँ पर, सी एच ओ। ओके, आपको जैसे ही ये कंपाउंड के सारे वो मिल जाए, आप मुझे बताना कि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपली एच एच ही दे देता हूँ, एच और एच। ठीक है, बताओ यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। सर डी। नहीं नहीं, ये एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट वाला नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली आपको आर और एस ही फाइंड करना है। आर और एस में बताओ, एक और अलग बनाता हूँ आपका, ठीक है, एक और अलग कंपाउंड बना देता हूँ थोड़ा सा। भूल गए, कितने लोग भूल गए। लास्ट वाला देखो कैसे निकालते हैं, प्रायोरिटी सिलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 कार्बन को आप देते हो, पहले आप निकालो कि कायरल कार्बन कितने हैं, फिर उसके बाद आप कुछ ऐसा सॉल्व करते हो। याद आया कि नहीं? ओके, बताओ तो सही कुछ। यहाँ पर दो कार्बन है आपके, ठीक है, ये दो कार्बन, इस कायरल कार्बन, सिंपली व्हाट आई एम आस्किंग, ठीक है। पहला वाला जो है इसको हम लिख देते हैं, ये 1 है, ठीक है। हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो ऊपर से नीचे करेंगे, क्योंकि ऊपर एसिड है और नीचे एल्डिहाइड है, प्रायोरिटी एसिड की ज्यादा होती है। अब मुझे बताओ 2 वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर होगा या एस होगा, 3 वाले का क्या होगा। फर्स्ट का एस है और दूसरे का आर है, वैष्णवी पिंगले, ओके, ठीक है, सबका आ रहा है ऐसा। एंटी क्लॉकवाइज आर का एस है, ठीक है, पहले वाले का अभिजीत का आर है, ओके, चलो ठीक है। ओके, ये तो आप ही करो, भले कितना भी टाइम लगाओ आप इसको, मुझे सिर्फ ये बताओ कि 2 पे क्या होगा, 2 पे आर होगा या एस होगा, और 3 पे आर होगा या एस होगा। कॉपी पे ड्रॉ कर लो, बनाओ, लेकिन बताओगे आप ही, क्योंकि ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था, आर और एस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं।
2 पे R 3 पे S, 2 पे R 3 पे S, ठीक है, 2 पे R 3 पे S, चलो सेम लाइक 3। चलो फैंटास्टिक, 2 पे R और 3 पे S, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ओके, किसी को ये चीज नहीं आई तो मुझे बताओ ताकि मैं उसको करके दिखाऊं कि सर कैसे हुआ ये। सर 3 ठीक है, सबसे पहले प्रायोरिटी जाएगी यहाँ पर, किसको जाएगी, इसको जाएगी, ऑक्सीजन को। फिर यहाँ पर कार्बन है और फिर यहाँ पर कार्बन है। उसके बाद दूसरा एटम देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो दूसरा भी यहाँ पर ऑक्सीजन है। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं, ऊपर वाले के पास एक और ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर तो नीचे वाले के पास यहाँ पर क्या है, कार्बन है, तो प्रायोरिटी मिल जाएगी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी, ये टॉप की प्रायोरिटी है। ओके, फिर 3 नंबर मिलेगा इस चीज को, यहाँ पर जो भी होगा उसको 3 नंबर मिल रहा है। ओके, 1 2 3 1 2 3 कैसे रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर वर्टिकल पोजीशन में है, वर्टिकल पोजीशन पर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, एस का आर हो जाएगा। ठीक है, आप सही हो। ओके ठीक है, यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन सही है कि 2 पे आर और 3 पे एस। ओके, इसका करके दिखाओ मुझे फटाफट, मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, आप ये करो। टू पे एस और 3 पे आर, 2 पे एस और 3 पे आर, 2 पे, ठीक है, तेजस, मोहित और वैष्णवी। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करी है, ऊपर से या नीचे से? सर ऊपर से कर दी गलती से। तो अब सही कर दो, नीचे से करनी है तो। यस सर। प्रायोरिटी हमेशा याद रखोगे तो कभी गड़बड़ होगी ही नहीं, ठीक है, कंफ्यूजन भी नहीं होगा एग्जाम में। 2R3S। 2R3S, 2R3, यस सर। यस सर। तो यहाँ पर आपको एक्चुअली जब ऐसी चीज दिख जाए, ठीक है, कि अगर ये कंपाउंड आपको दिख रहा हो कि 2R3S सेम दिख रहा है, जब भी आपको मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन सेम दिख जाए कि यहाँ पर क्या होता, अगर ये CHO ऊपर चले जाता, हाइड्रोजन यहाँ नीचे आ जाता, तो ये दोनों एक्चुअली क्या हो जाती कि कुछ मिरर इमेज टाइप बन जाती। ठीक है, इसको आप रोटेट करना पड़ता कि 180 डिग्री हम ऐसा इसको रोटेट करते थे कि COOH ऊपर आया था और CHO नीचे आया था। अगर यहाँ पर जैसे दो दो कार्बन है, कंपाउंड सेम आपको जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, आपको सेम कंपाउंड दिख रहे हैं कि एक CHO है, हाँ एक CHO है, एक COOH है, तो हाँ इधर भी एक COOH है, यहाँ पर 2 OH है, यहाँ पर भी 2 OH है। अगर ऐसी चीज आपको जब दिख जाती है, ठीक है, आप उसका जब कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हो, अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है एनेंशियोमर्स का, याद रखो एनेंशियोमर्स का अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है, इफ द कॉन्फ़िगरेशन इज सेम, तो हम उन्हें उन एनेंशियोमर्स को हम क्या कहते हैं, दे आर आइडेंटिकल। क्या बोलते हैं? एवरीवन गाइस क्या बोलते हैं? अरे मेरी बात सुनो, हम एनेंशियोमर्स निकालते हैं, एक अगर R होता है तो दूसरा होता है S। आपने जब निकाला ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं और दोनों का अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो हम उसको कहते हैं सिंपली आइडेंटिकल है, तो सेम ही है दोनों स्ट्रक्चर।
ठीक है। अगर दोनों एक अगर आपका आर है और दूसरा अगर एस है, तब हम उस चीज को बोलते हैं कि ये तो दोनों मतलब कि क्या है, एक अगर आर है तो दूसरा अगर एस होगा, सिंपली एक अगर आर है तो दूसरा ऑटोमेटिकली एस हो जाएगा। अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, 2r3s है, इसका भी 2r3s है, तो हम इन दोनों को क्या कहेंगे, दे ये दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल आइसोमर। आइसोमर क्या, आइडेंटिकल एनेंशियोमर्स है। समझ में आई क्या बात कि नहीं आई? यस सर। ओह, कितना टाइम लगा दिया इतनी सी बात समझने के लिए। चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है, मैं एनेंशियोमर्स तक ही, चलो एक क्वेश्चन और बताऊंगी फिर आपको, चलो ठीक है बात ही कर लेते हैं हम। वैसे भी हमारे पास वापस हमारे पास एक लेक्चर आएगा, दैट इज ऑन थर्सडे, ठीक है। तब उस टाइम हम एनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कितने होते हैं वो तीनों चीजें एक साथ पढ़ लेंगे। चलो ठीक है, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इस चीज को हटा सकूं। डन। Done. Done, sir. ओके चलो ठीक है,